हम लोग पढ़ने वाले क्लास 6 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो आइए जानते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर बेसिकली लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है सन। फैमिली ऑफ द सन, 8 प्लानट, सैटेलाइट और अदर सेलेस्टियल बॉडी इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरस, नेपच्यून। प्लूटो को 2006 में आईएयू ने ड्रॉप प्लैनेट घोषित कर दिया। आईएयू का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन। ड्रॉप प्लैनेट जो कि क्राइटेरिया प्लैनेट की फुलफिल नहीं कर सके उसे ड्रॉप प्लैनेट कहा जाता है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जिसको हम लोग इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या रॉकी प्लैनेट बोल सकते हैं, जो कि वेरी क्लोज टू द सन, मेड अप ऑफ रॉक्स। आउटर प्लैनेट, गैसेस प्लैनेट, जॉर्बियन प्लैनेट या जुपिटर लाइक प्लैनेट जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरस और नेपच्यून आता है। फार अवे फ्रॉम द सन, ह्यूज प्लैनेट मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। उसके बाद बात करेंगे स्टार। बिग एंड हॉट बर्निंग गैस बोल ओन हीट एंड लाइट। सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, यानी कि पृथ्वी से नज़दीकी तारा सूरज खुद है। अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ का डिस्टेंस सूरज से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर अवे और 93 मिलियन माइल्स अवे है। अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन। अर्थ तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है पृथ्वी सूरज का। अर्थ का शेप जियोइड है, जीएफ लिस्टिंग के द्वारा दिया गया था अर्थ लाइक शेप, जो कि अगर कॉमन लैंग्वेज में बोला जाएगा तो ऑरेंज लाइक शेप है। अर्थ का सरफेस 3/4 वाटर से कवर है, इसलिए हम लोग को पृथ्वी स्पेस से ब्लू प्लानट नज़र आता है। टेम्परेचर की बात किया जाए अर्थ का तो ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा कम है, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। एटमॉस्फेयर भी है। प्लानट क्या है? प्लानट एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वॉन्डरर। सेलेस्टियल बॉडी होता है नो हीट एंड लाइट एंड देयर ओन, रिफ्लेक्ट करता है सूरज की रोशनी को, रिवॉल्ट अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ जिसको हम लोग एलिप्टिकल ऑर्बिट या एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। सन के बारे में जानते हैं। ह्यूज, मेड अप ऑफ गैसेस, पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम में है। लाइट पृथ्वी में पड़ने में सूरज का 8 और 8.5 मिनट लगता है, जबकि यही मून का चांद की रोशनी को पड़ने में जस्ट 10 सेकेंड पड़ता है। क्लोजेस्ट स्टार जो कि सूरज का नज़दीकी तारा है प्रोमेक्सा सेंचुरी, जिसको 4.22 लाइट ईयर अवे है सूरज से। अगर एलिमेंट्स की बात किया जाए सूरज में तो 70% हाइड्रोजन है, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और 0.5% नियॉन, आयरन, सिलिकॉन, सल्फर और मैग्नीशियम। सरफेस टेम्परेचर सूरज का 6000 डिग्री सेल्सियस है और साइज़ तो मत ही पूछिए, तकरीबन 300,000 टाइम बिगर है अर्थ से। गैलेक्सी क्या होता है? जहाँ पे स्टार ग्रुप में पाए जाए, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी में, और मिल्की वे गैलेक्सी का नज़दीकी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। और नेबुलास किसे कहते हैं? नेबुलास का मतलब होता है क्लाउड ऑफ गैसेस और डस्ट फाउंड बिटवीन द ग्रुप ऑफ स्टार। धुंध ग्रुप ऑफ स्टार के बीच में पाया जाए, वहीं पे नया स्टार का भी जन्म होता है। अब बात करते हैं मून यानी कि चंदा मामा के बारे में। डायमीटर अबाउट 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ, 1/4 साइज है पृथ्वी के बराबर में। अपियरिंग बिग नियर टू द अर्थ देन एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी, सबसे नज़दीकी सेलेस्टियल बॉडी है। एक राउंड ऑर्बिट कंप्लीट करने में पृथ्वी का मून को 27 दिन लगता है और सेम वन स्पिन वो अपने ओन एक्सिस में भी करता है। नो वाटर नो एयर। शैडो जो हम लोग को मून में नज़र आता है, असल में वो मून में माउंटेन, क्रेचर्स, वैली और अदर लैंड फॉर्म कास्ट है, जिसके कारण हम लोग को मून में शैडो नज़र आता है। फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा, जिस दिन पूरा चांद अपने ब्राइट लाइट में हो। न्यू मून होता है अमावस्या, जिस दिन हमें चांद दिखाई ही ना पड़े। मून नेचुरल सैटेलाइट है पृथ्वी का, और मून का दूरी पृथ्वी से 238/900 माइल है। और मून का रोशनी को पृथ्वी में पड़ने में खाली कुछ सेकेंड पड़ता है। कॉमिक क्या होता है? आइस बॉडी ऑफ गैसेस एंड डस्ट, लॉन्ग टिल, ऑर्बिट अराउंड द सन। बेस्ट ऑफ कॉमिक हेली कॉमिक, लास्ट 1986, नेक्स्ट 2061 में आएगा। अब बात करते हैं ग्रहों के बारे में, यानी कि प्लानेट को विस्तार से बताते हैं। मरकरी 3600 मिलियन माइल्स अवे दूर है। वीनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और वीनस को हम लोग जुड़वा भाई पृथ्वी का भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसका साइज, मास, वेट पृथ्वी के बराबर होता है। उसके बाद आता है अर्थ, जिसका एक ही मून है, नेचुरल सैटेलाइट मून। उसके बाद मार्स आता है, मार्स में जिसको हम लोग रेड प्लानेट भी बोल सकते हैं, जिसका 2 सैटेलाइट है। उसके बाद आता है जुपिटर,
जो कि सबसे बड़ा प्लानेट है। उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून। अब प्लूटो तो 2006 में हटा ही दिया गया है। और यूरेनस और वीनस, ये दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सूरज के चक्कर काटते हैं। और फादर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिक हम लोग निकलस कॉपरनिकस को कहते हैं। तो आई होप आप लोग को लेसन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें।